ओम शम शनिचराय नमः। जय शनिदेव भगवान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर विद अपर्णा पे। आज की वीडियो पे मैं आप सभी के साथ शनिदेव के विषय में कुछ बातें करूँगी। माफ़ कीजिएगा, हमारे मंदिर में शनिदेव की मूर्ति ना होने की वजह से मैं आप सभी को उनके दर्शन तो नहीं करवा सकती, परंतु हम उनके विषय में अवश्य बात करेंगे और अपने मन में ही उनके दर्शन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, शनिदेव यानी कि शूर पुत्र। शनिदेव जो हैं वो शूर भगवान के पुत्र हैं और उन्हें न्यायाधीश भी कहते हैं, क्योंकि वो जस्टिस के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, इसलिए उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। अलग अलग ग्रंथों में शनिदेव के अलग अलग वाहन का वर्णन किया गया है। शनिदेव का रंग नीलमणि के समान होने की वजह से लोग इनकी शांति के लिए नीलम स्टोन का धारण भी करते हैं। कहा जाता है, लोगों के मन में धारणा है कि अगर किसी के 7.5 शनिचर चल रहे हैं तो वो बहुत मतलब उसको अदरवाइज़ लेते हैं कि अरे बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, ये है वो है, या किसी के काम नहीं बन रहे या कोई टेंशन होती है, तो लोग लिटरली बातों पे निकल जाता है कि इसके तो लग रहा शनिचर चल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको पता है, अगर शनिदेव की सही कृपा किसी पर बन जाए ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। लाइक राजस्व योग होता है उसका, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने के योग होते हैं, उसके सारे बिगड़े काम बनते हैं, उसे बहुत यश की प्राप्ति होती है, बहुत नेम फेम मिलता है उसे। और उसी तरफ अगर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाए किसी के ऊपर तो उसके सारे काम बिगड़ते हैं, उसके कोई भी काम नहीं बनते हैं, उनके घर परिवार में अशांति रहना, मन अशांत रहना, इधर उधर वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आप शनि देव के प्रकोप से कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से। और अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें जाननी है तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे इनके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगी, लाइक इनका पूजा पाठ कैसे करना है, इन्हें आप कैसे खुश कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर 7.5 शनिचर चल रहे हैं तो आप खुद को कैसे उसके प्रभाव से बचा सकते हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं बचेगा, बट हाँ होता है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। तो आप थोड़ा सा उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा ना पड़े, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो पे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि शनिवार के दिन है तो शनि भगवान का दिन ना, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों होता है, वो हम बताते हैं। एक बार क्या होता है कि हनुमान जी भगवान जो है वो पर्वत पे बैठ के प्रभु श्री राम के भजन में, कीर्तन में मगन थे, उनके ध्यान पे मगन थे वो वहाँ पे। तभी शनिदेव आते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ, मैं आपको आग्रह करने बताने आया हूँ कि पृथ्वी पे जो भी लोग रहेंगे उन पे मेरी दशा चलेगी 7.5 साल तक। तो अब आपका समय आ गया और आप पर मेरी दशा चलेगी, इस वजह से मैं अभी आपके सर पे बैठने वाला हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे तो रोम रोम में, मेरे तो दिलो दिमाग हर जगह सिर्फ प्रभु श्री राम है, किसी और के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, तो कोई और तो बैठ ही नहीं सकता है, ठीक है। परंतु शनिदेव उनके सर पे बैठ जाते हैं। इस वजह से उनके सर पे खुजली होने लगती है हनुमान जी की। वो क्या करते हैं, एक पर्वत उठाते हैं और अपने सर पे रख लेते हैं। तो शनिदेव जी जब दबते हैं तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु, हे राम, वो बोलते हैं कि हनुमान जी आप क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे खुजली हो रही है तो मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। उसके बाद हनुमान जी दूसरा पर्वत अपने सर पे रखते हैं। तब शनिदेव कहते हैं कि प्लीज़ हम बैठ के जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ आप ये हटाइए, ये बहुत भार मेरे ऊपर भारी लग रहा है मुझे। तो हनुमान जी तब भी नहीं सुनते। वो क्या करते हैं, तीसरा पर्वत अपने सर पे रख लेते हैं। तब शनिदेव बोलते हैं कि मैं आपको अपने प्रकोप से बचाता हूँ, मेरी कुदृष्टि आप पे नहीं पड़ेगी, प्लीज़ आप हटा लीजिए, मैं उतरने के लिए तैयार हूँ। तब भी हनुमान जी नहीं मानते और वो चौथा पर्वत अपने सर पे रखते हैं। फिर शनिदेव कहते हैं कि हनुमान जी भगवान, आप पे तो कभी मेरी कुदृष्टि पड़ेगी ही नहीं, मैं आपको तो तंग करूँगा ही नहीं, लेकिन जो लोग, जो मनुष्य, जो लोग आपकी पूजा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, मैं उन्हें भी परेशान नहीं करूँगा। मेरे प्रकोप से, मेरे कष्ट से, मेरे प्रकोप से, मेरे कुदृष्टि से उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो कृपया करके आप प्लीज़ अपना ये पर्वत अपने सर से हटा लीजिए, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं दब रहा हूँ। और मैं जो है आपको वचन देता हूँ
हूँ कि मैं आपके किसी भी भक्त को कभी तंग नहीं करूँगा। जो लोग भी आपकी पूजा करेंगे शनिवार के दिन, मेरी कुदृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसीलिए तभी से सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा तो होती है, साथ में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। पहला चीज़। अब आपको मैं बताती हूँ कि शनिवार के दिन आप शनि देव को क्या क्या चढ़ा सकते हैं और कैसे पूजा करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ज़रूर बताऊँगी। कहा जाता है शनिवार के दिन शनि भगवान को काला वस्त्र चढ़ता है, काली उड़द की दाल चढ़ाई जाती है, काली तिली चढ़ाई जाती है और सरसों का तेल उन्हें चढ़ाया जाता है। ये मेनली चीज़ होती है। लोहा भी चढ़ाया जाता है उन्हें। जिसके ऊपर 7.5 शनिचर चल रहे हैं वो तो ये करेंगे, जिसके ऊपर नहीं भी चल रहे हैं पर भगवान है, देवता हैं, पूजा पाठ तो वैसे भी करना ही चाहिए, तो वो लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, आप अगर नहीं चल रहा तो नहीं कर सकते हैं। मैंने भी देखो आज ब्लैक पहना हुआ है कि मेरे कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने पहना हुआ है कि आप लोगों को भी समझा पाऊँगी, दिखा पाऊँगी, और मुझे भी अच्छा लगा कि आज मुझे ये पहनना चाहिए। एक चीज़ और बताती हूँ, एक स्टोरी और है। रावण संहिता में एक व्याख्या है, उसमें लिखा हुआ है, कहा गया है कि एक बार क्या होता है कि शनिदेव जो है वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि आप यहाँ किस लिए, कैसे? तो शनि देव जी बोलते हैं कि आप तो हर चीज़ से भली भांति वाकिफ़ रहते हैं, आपको तो हर चीज़ें सब कुछ भली भांति पता होता है। तो प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर राशि में 7.5 साल तक भ्रमण करूँगा हर उस पे, और उसी के चलते मैं आपके चरणों पे आया हुआ हूँ। तो जो शिव जी होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मेरा क्या बिगाड़ोगे, क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे आप मेरा? ठीक है, मैं 7.5 साल के लिए जो है आराधना में बैठ जाता हूँ, मौन व्रत कर लेता हूँ, 7.5 साल के लिए मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, शांत मन से बैठ जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं शिव जी, 7.5 साल के लिए वो पूरा जो है आराधना में बैठ जाते हैं, लाइक तपस्या करना, तप करना, उस पर वो बैठ जाते हैं शांत। उन्हें दुनियादारी से किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 7.5 साल के बाद जब शिव जी जो है आंखें खोलते हैं तो देखते सामने शनिदेव मुस्कुराते रहते हैं। तो शिव जी भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या बिगाड़ लिया आपने मेरा इन 7.5 सालों में? मैं तो शांति से बैठ गया था 7.5 साल के लिए। आपका जो प्रकोप है, आपका जो कुदृष्टि है, वो उसने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो शनिदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने आपकी पत्नी से आपको दूर कर दिया, यानी कि माता सती से आपको दूर कर दिया। आप जो कैलाश में भ्रमण करते थे, घूमना फिरना, आपका ऐश आराम, मैंने सब बंद करवा दिया, खाना पीना सब बंद करवा दिया। जब आप ध्यान में थे तब आपने, क्योंकि जब भगवान जी ध्यान में रहे होंगे तो उस टाइम तो खाना पीना, माता सती, कैलाश पर्वत, ये वो सारे दुनियादारी के प्रपंच से तो दूर थे वो, है ना। तो मैंने तो ये सब बंद करवा दिया। यही तो मेरा काम है कि जिस भी राशि में, जिस भी मनुष्य के ऊपर मेरा प्रभाव पड़ता है, मेरा समय आता है 7.5 जब मैं होता हूँ ऊपर, तो मैं जो है उसका घर परिवार से अलग करा देना, ऐश व आराम सबसे दूर करा देना, और क्या कहते हैं मतलब उसको सारी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से अलग बिलग करवा देता हूँ, अस्त व्यस्त करवा देता हूँ। तो बोले अच्छा। फिर कहते हैं कि मैं जो है 2.5 साल इंसान, मतलब 2.5 साल जो है मैं मस्तक पे रहता हूँ और लोगों का जो है दिमाग इधर उधर घुमाता फिराता रहता हूँ। ठीक है, उन्हें तंग करता रहूँ, तो मेंटली टॉर्चर करते हैं। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूज करेंगे, इधर से उधर करेंगे, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, तंग रहेंगे, मेंटल पीस यानी पूरा वो नष्ट कर देते हैं। उसके बाद 2.5 साल जो है वो हृदय में रहते हैं और लोगों के शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं। और 2.5 साल वो लोगों के पैरों में रहते हैं और उसे इधर से उधर उसके रास्ते से उसको भटकाते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं 2.5 साल लोगों के पैरों में रहता हूँ और लोगों को भटकाता हूँ इधर से उधर, वो सही मार्ग में जाएँ तो मैं टेढ़े मार्ग में, ये वो, मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये रहा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर 7.5 जब शनि ग्रह चलते हैं आपके, तो क्या क्या मतलब दुष्प्रभाव होते हैं उसके, क्या क्या होता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, सारे काम बिगड़ना, मन शांत न रहना, मन अशांत रहना, तरह तरह की बीमारियां घेरना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन
शनि देव की पूरी पूर्ण क्रूर दृष्टि ना पड़े, पूरी तरीके से उनका प्रभाव ना पड़े, इसलिए लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, लोग करवाते हैं और स्टोन्स पहनते हैं, रिंग वगैरह पहनते हैं। और मेनली होता है कि आप अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूरे तरीके से, मतलब पूरे विधि विधान से अगर उनका पूजन पाठ भी करते हो ना, और हनुमान जी का पूजन पाठ करते हो, तो आपको शनि देव की कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। मतलब पड़ेगी पर उस तरीके से नहीं पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कर देना, बहुत ज़्यादा तंग कर देना, परेशान कर देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत स्मूथली निकल जाएगा। थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे तो वो तो डे टू डे लाइफ में भी लोगों के आती है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चली जाएंगी। और आप शनिदेव को पूजा पाठ करेंगे तो क्या पता प्रसन्न हो के वो जो है आप पे अच्छा भी कर दें, आपकी लाइफ को, सारी चीज़ें आपकी जो और भी पुराने उलझी प्रॉब्लम्स काम है वो सारी चीज़ों को भी अच्छे से शॉर्ट आउट कर दें और आपकी लाइफ को हैप्पी कर दें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड 6 जो है डिवोशन सीरीज़ की चल रही थी, वो एपिसोड 6 आज यहीं पे समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे हमारे मंदिर के प्यारे से क्यूट से लड्डू गोपाल के बारे में, और कल मैं आपको अपनी सबसे छोटी बहन से भी मिलवाऊंगी जो कि बहुत ही बड़ी लड्डू गोपाल की भक्त है। वो उनका पूजन पाठ कैसे करती है, उन्हें कैसे ट्रीट करती है, कैसे उनका देखभाल करती है, वो सारी चीज़ें हम कल दिखाएंगे। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छा होने वाला है क्योंकि क्यूट लड्डू गोपाल भी हैं और उनकी जो भक्त यानी मेरी छोटी बहन वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसकी बातें, बच्चों की बातें तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, मनमोहक होती हैं। तो कल का वीडियो का आप इंतज़ार करिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ इतने कम समय में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स, व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स मिले, मैं इसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत ढेर सारी खुशियाँ बांटिए, अपने परिवार के साथ रहिए, खुद भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए, अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।